दोस्तों नमस्कार। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं और वो बहुत ही रोचक वीडियो है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है और उस विषय वस्तु को या उस सामग्री के बिना जीना ही अब काफ़ी असंभव दिखता है। जी हाँ, मैं सेल फ़ोन यानी कि मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूं और जो हिंदुस्तान के अंतर्गत मोबाइल के जो निर्माता हैं, ये कंपनियां बनी हैं, उसमें टर्नओवर की बात करूंगा, जिसकी शुरुआत मैं करता हूं कि हिंदुस्तान में 325 से 330 मिलियन मोबाइल निर्माता है और हिंदुस्तान के नोएडा जो उत्तर प्रदेश शहर के अंतर्गत आता है, वहाँ पे बहुत बड़ा फैक्ट्री है सैमसंग कंपनी का, जो प्रति वर्ष लगभग 330 मिलियन मोबाइल का उत्पादन करता है यानी कि बनाता है। और हिंदुस्तान में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी मोबाइल सेल फ़ोन की बिक्री है तो वो सैमसंग कंपनी है, क्योंकि ये औसतन जो मध्यवर्गीय परिवार है उनके लिए एफोर्डेबल मोबाइल फ़ोन है। और अन्य मोबाइलों की चर्चा करें तो मेड इन इंडिया की चर्चा करें तो वहाँ लावा है, माइक्रोफोन है, कार्बो है, ग्लो है, इंटेक्स है, मोटोरोला है और रेडमी है और वन प्लस है। वहीं विदेशी मोबाइल की चर्चा करें तो ओप्पो, वीवो है और कुछ पार्टनरशिपिंग पे मोटोरोला और वन प्लस, रेडमी भी है। उन सबों से ज़्यादा अगर चर्चा ले तो एप्पल जो मार्केट में आया है आईफोन, वो एप्पल में सबसे बड़ी खासियत और खासियत भी मैं शेयर करूंगा। उसमें खासियत यह है कि उसका सर्विसिंग सेंटर हर जगह नहीं है, लेकिन उपलब्धता के साथ मार्केट में हर मोबाइल शॉप पे ये उपलब्ध है। कुछ फोटोग्राफ्स है जिसके माध्यम से मैं ये चीज़ों को और स्पष्ट करूंगा, लेकिन पहले आप ये फ़ोटो के माध्यम से जान लें कि जो स्थितियां हैं उसमें मोबाइल अब ज़िंदगी का एक अहम पहल बन चुका है और बिना मोबाइल के कोई आदमी जीना पसंद नहीं करता है। हर घर में औसतन 5 से 6 मोबाइल सेल फ़ोन उपलब्ध हैं, जिसकी कीमत अगर जोड़ेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपया एक घर में मोबाइल के कारण है। यानी कि जो मोबाइल कंपनियां हैं, वो विभिन्न मोबाइल कंपनियां अपने घर में करदम 1 से 1.5 लाख रुपए का एक्सपोर्ट करती है, कारोबार करती है और ये प्रतिवर्ष ऐसा औसतन है। मोबाइल से बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। इन चीज़ों को मैं चर्चा में नहीं लूँगा क्योंकि मेरा विषय वस्तु ही है कि जो मोबाइल है उस मोबाइल कंपनियां के अंतर्गत हिंदुस्तान का मार्केट कैसा है और लोग मोबाइल के बिना जीना क्यों नहीं पसंद करते हैं। इस विषय संगत को मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए जानते हैं इस वीडियो के दूसरे कड़ी में कि जो मोबाइल है उनकी सबसे बड़ी दुष्प्रभाव है इसके जो टावर हैं, टावर का रेडिएशन जो है, ये रेडिएशन शारीरिक क्षमताओं को कम करता है। खास करके जो हार्ट बीटेड आदमी है उनके लिए मोबाइल का रेडिएशन काफ़ी कष्टकारी हो सकता है। उस परिस्थिति में आपको अपने मोबाइल को हमेशा पास में रखना भी माइनस पॉइंट कहा जा सकता है और उस स्थिति में मोबाइल का उपयोग वहीं करें जहां उसकी ज़रूरत हो। हर समय अपने पास में रखना भी सीनियर सिटीजन, खास करके जो 70 प्लस के व्यक्ति हैं, उनके लिए कष्टकारी हो सकता है। अब यंगस्टर्स की बात करें जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल है, 35 साल है, वो हमेशा मोबाइल अपने पास में रखे रहते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ों को साधने और सधाने में मोबाइल का उपयोग करते हैं। उन्हें भी सावधानी पूर्वक इन चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के अंतर्गत जो रेडिएशन होता है, नेटवर्क होता है, टावर होता है, उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं और उस प्रभाव से शारीरिक क्षमता कमती है, बीमारियों का आघात होता है और नई बीमारियां आपको आमंत्रण देती हैं। इसको समझने और बताने के दरमियान लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि कहेंगे कुछ भी उटपटांग वीडियो बना के ये डाल देता है, लेकिन ये सत्य है। मोबाइल का इस्तेमाल आप करें, लेकिन जब मोबाइल का इस्तेमाल आप नहीं करते रहें तो आप में और मोबाइल में कम से कम 4 से 5 फीट की दूरी होनी चाहिए, ताकि उसके टावर का जो रेडिएशन है आपके शारीरिक टावर के रेडिएशन से काफ़ी दूरी में रहे। इस स्थिति में आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक हरास नहीं होगा। अब कुछ चर्चाएं मैं करता हूं कि जो सैमसंग कंपनी है, जिसका नोएडा में बहुत बड़ा फैक्ट्री है, सैमसंग कंपनी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा विक्रेता है और इसकी जो मार्केटिंग है, यानी कि जो इसका मार्केट वैल्यू है, ये बहुत ही करोड़ों का ट्रांजैक्शन में है।
खास करके अन्य मोबाइल कंपनियों के उत्पादन की चर्चा करें तो सैमसंग हिंदुस्तान में काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट पकड़े हुए हैं और हर जगह इसकी उपलब्धता है, इसकी सर्विसिंग सेंटर है और ये मेड इन इंडिया के लक्ष्य पे काम कर रहा है। वहीं दूसरी मोबाइल ओप्पो की बात करें, वीवो की बात करें तो इसकी जो मार्केट है ये सैमसंग की तुलना में काफ़ी कम है। लोग इसे खरीदते हैं लेकिन 3-4 साल के बाद या तो मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिस वजह से वो मोबाइल को बहिष्कार करते हुए पुनः दूसरा मोबाइल लेते हैं। मैं किसी कंपनी का वक्ता नहीं हूँ या किसी कंपनी का प्रचार करने नहीं आया हूँ, लेकिन एक सच्चाई आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ कि मोबाइल आप जो भी लें उसके उपयोग किस अर्थ में आप ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो विभिन्न मोबाइल कंपनियां हिंदुस्तान के अंतर्गत सर्कुलेट है, रन है, उसमें सैमसंग, ओप्पो, वीवो, मोटोरोला, रेडमी और वन प्लस का मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप कहीं भी जाएंगे तो ऑफर रेट में आपको ये मोबाइल मिल जाएगा, साथ में गिफ्ट हैम्पर भी मिल जाएगा, क्योंकि अब जो मोबाइल है वो एक अच्छा विषय वस्तु बन गया। हर व्यक्ति इसको अपने साथ रखना चाहते हैं और बिन मोबाइल का जीना अधूरा है ऐसा लोग समझ बैठे हैं। पूर्व के ज़माने में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन के साथ मोबाइल एक ज़िंदगी की पद्धति बन चुकी है। कुछ बिंदुओं को और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मोबाइल्स के कारण बहुत सारे ऐसे विषय वस्तु आते हैं मोबाइल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिसके दुष्प्रभाव से लोग त्रस्त हैं। तो ऐसे में जानकारी और दें कि इसमें सावधानी के साथ आप काम करें और सावधानी और सतर्कता के साथ अपने मोबाइल की सर्चिंग करें, डाटा के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या जो भी नेटवर्किंग की तरफ से आप इसमें सजग रहेंगे तो आपका ज़िंदगी खुशहाल रहेगा। थोड़ी सी भी चूक और भूल तो दुर्घटना बहुत बड़ी घटना में परिवर्तित हो सकती है। साथ में अन्य मोबाइलों का भी मार्केट हिंदुस्तान में बनता जा रहा है, जिसमें तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, प्रलोभन दिए जा रहे हैं, गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे हैं और दुकानदार उसमें डिस्काउंट भी देते हैं। निश्चित तौर पे जिन सामानों की बिक्रियां कम होती हैं उनके साथ गिफ्ट हैम्पर वाली बातें स्वाभाविक आएंगी और जिस सामान की मार्केट है उसमें बहुत सारी संभावनाएं लोगों को दिखती है तो वहाँ पे भी लोगों की झुकाव हो जाती है। मोबाइल बनाने वाली कंपनी आज हर ज़रूरतमंदों के अनुसार मोबाइल बना रही है, लेकिन उन्हें इन बातों को भी ख्याल रखना चाहिए कि मोबाइल के अंदर जो सिम यूज़ किया जाता है उसकी जो पीरियडिक वैल्यू है यानी कि जो रिचार्ज है वो आम आदमी, मजदूर तबके आदमियों के लिए कष्टकारी बनता जा रहा है। तो ये ज़रूरतमंद लोगों के लिए है और जो ज़रूरतमंद लोगों नहीं हैं उनके लिए भी है। तो उस स्थिति में भी मेरी एक नम्र निवेदन है भारत सरकार के संचार मंत्रालय से कि जो सिम रिचार्ज है इसकी वैल्यूएशन आप 300-350 मिनिमम जो कर रखे हैं उसको अगर घटा दे तो आम आदमी के साथ जो मजदूर तबके के आदमी हैं उनके लिए बहुत ही खुशामदीद और खुशखबरी बनेगी। तो 2026 में मेरी एक मांग है कि मोबाइल के जो बढ़ते रिचार्ज हैं उनको कंट्रोल में लाएं और समानता के साथ, चाहे आइडिया का हो, एयरटेल का हो, बीएसएनएल का हो या अन्य जो सिम कंपनियां हैं उसको निर्धारित कर दे ताकि आम लोग इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आज का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।